नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएफ लाइव इंडिया और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। अशुद्ध हिंदी लिखने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री कहीं आईना न फोड़ दें। यह मंत्री बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। यह अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, लेकिन किसी मसले पर जब ट्वीट करते हैं तो शुद्ध हिंदी तक नहीं लिख पाते हैं, लेकिन कहते हैं कि इन्हें इतिहास भूगोल सबका ज्ञान है। हंसी तो तब आती है जब यह शुद्ध हिंदी तक नहीं लिख पाते हैं और हजारों सालों से हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ कहे जाने वाले रामचरितमानस पर बार बार विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। जदयू के बेबाक कहे जाने वाले प्रवक्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने अगर इन्हें खाली डब्बा कहा है तो कौन सा गलत कह दिया जो इन्हें चुभ रहा है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री यह तो बताएं कि यह शिक्षा मंत्री हैं या धर्म के ठेकेदार। इनको यह नहीं दिखाई देता कि बिहार के यूनिवर्सिटी में 3 साल का कोर्स 5 साल में भी क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है। इन्हें यह नहीं दिखाई देता कि सरकारी स्कूल की हालत बद से बदतर क्यों है। प्रोफेसर, वाइस चांसलर और टीचर बच्चों को आखिर ढंग से पढ़ा क्यों नहीं पा रहे हैं। यह नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों को बेहतर और उच्च शिक्षा के लिए कोटा और दिल्ली जैसे शहरों में आखिर क्यों जाना पड़ रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल क्यों है, यह सब इन्हें दिखाई नहीं देता है। लेकिन बार बार इन्हें रामचरितमानस में कुछ न कुछ गलत दिख जाता है। पहले चीप पब्लिसिटी के लिए कलाकार जुगत लगाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के इस जमाने में इन जैसे नेता भी जुगत लगाने लगे हैं। ऐसे नेताओं को अनर्गल बातों पर चेहरा चमकाना खूब आ गया है। चंद्रशेखर जी, कभी अपने जमीर से पूछिए कि आप शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठकर बच्चों का कितना भला कर पा रहे हैं। अगर आप अपने जमीर से यह पूछिएगा ना कि बच्चों का भविष्य अच्छा करने की एक बार भी कोशिश करते हैं, तो अंदर से निश्चित तौर पर जवाब नहीं ही आएगा। बाकी तो प्रवक्ता के बेबाक विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने आपको आईना तो दे ही दिया है। अब आईना में अपना चेहरा देखिए या आईने को फोड़ दीजिए, यह आपसे बेहतर कौन जान सकता है। धन्यवाद। हिंदू धर्म के ठेकेदार अगर कोई बनते हो स्वयं ठेकेदार, तो उनको मेरी चुनौती है कि हमसे बड़ा हिंदू है कौन। प्रवक्ता से वो साफ कह रहे हैं कि अगर आपको दिक्कत है तो धर्म परिवर्तन कर लें। क्यों इतना दिक्कत है? उनसे सीखना है, वही धर्म के ठेकेदार हैं। मैं धर्म का ठेकेदार हो जाऊं, आप हो जाएंगे? अरे जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। एक सत्य गया है, देश दुनिया में विमर्श हो रहा है, लोगों को मिर्ची लग रही है कि सत्य सामने नहीं आना चाहिए। जहाँ पूरे नारी जाति को अपमानजनक टिप्पणी से लैस किया गया है, संपूर्ण वंचित समाज को के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी है। अगर इस अपमानजनक टिप्पणी को ही वो लोग हिंदूवाद कहते हैं तो उनको मुबारक। और क्या बोला था? मैंने सत्य बोलना है, पब्लिसिटी आपके सहयोगी मैं सत्य बोला हूँ पब्लिसिटी के लिए कि सत्य समाज में लाने के लिए, इस विमर्श को देश के लिए। जदयू के विधायक संजीव सिंह ने कहा कि मेंटली डिसऑर्डर ऑब्सेशन एक बीमारी है, उसी के शिकार है चंद्रशेखर। तो कौन बोला? जदयू के विधायक है प्रवक्ता। क्या है वो? जदयू के विधायक है। अरे क्या चीज है? डॉक्टर भी है वो। डॉक्टर हैं। हाँ। मानसिक रोग से पीड़ित है क्या? उन्होंने आपके आरोप लगाया कि आप समझिए, डॉक्टर का काम धर्मशास्त्र का व्याख्या करना नहीं है, वो प्रोफेसर का है, पढ़े लिखे लोगों का है। मैं इतिहास भी पढ़ा हूँ, भूगोल भी जानता हूँ और जैविक विज्ञान को भी जानता हूँ। उन्होंने कहा सर इलाज की जरूरत है, दिमाग से पैदा देखिए खबर यही था भैया, अजीत भैया। उनको जो बोलना है उन्होंने बोल दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक चिकित्सक न तो धर्मशास्त्र का ज्ञान रखता है, न इतिहास का ज्ञान रखता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। ज्ञान की कमी है, समय पर समझ में आ जाएगा। कह रहे धर्म परिवर्तन उचित है। ये सवाल बोला कि धर्म परिवर्तन कर ले। नहीं करेंगे तो सड़क पर चलने अरे भैया मैं जहाँ खामी है उसको उजागर किया हूँ। उनको मिर्ची लग रही है तो लगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? दूसरे धर्म पर टिप्पणी मैंने कहा समय बता देगा। आपको धर्म परिवर्तन की सलाह दी उन्होंने। धर्म के ठेकेदार है वो, आप ठेकेदार हो बताओ? उन्होंने कहा हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। उन्हीं को ठेकेदारी है। सर सामने हिंदू धर्म का ठेकेदारी लिए हुए हो। आपके सहयोगी नहीं? सर जेडीयू के नेता सर जेडीयू आपके सहयोगी दल ठेकेदारी है। अरे उनको ठेकेदारी है यार, बात समझिए। वो ठेकेदार नहीं है। सामने देख के सर, हिंदू धर्म के ठेकेदार अगर कोई बनते हो स्वयं ठेकेदार, तो उनको मेरी चुनौती है कि हमसे बड़ा हिंदू है कौन। जी से मांग करके बदलाव कर दिया हमसे बड़ा कौन है? आप हो। हाँ, शिक्षा मंत्री हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, दर्जनों। अब कब के पढ़े लिखे हैं, कब के ये हैं। अब ये तुलसीदास पे जब ये क्वेश्चन उठा रहे हैं तो वैसे शिक्षा मंत्री को तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इनको तो प्रॉपरली इन पे खुद सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। ये हम लोग घोर विरोध करते हैं और सारे हिंदू के खिलाफ है, ये ऐसा नहीं है। और जातिवाद को, रामचरितमानस को भी अगर जातिवाद में बांधना चाह रहे हैं तो बहुत शर्मनाक चीज़ है ये। इससे
घोर पाप कुछ हो ही नहीं सकता आखिर है। क्या मनसा क्या आपको क्या लगता मनसा क्या है? चीप पब्लिसिटी मनसा है, और कोई मनसा नहीं है इनका मनसा कोई नहीं है, चीप पब्लिसिटी मनसा। इसके अलावा कोई भी बुद्धिमान आदमी जो ये सनातन धर्म के विरोध बोल रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। और यही दूसरे धर्म के बारे में अगर ये बोले रहते, किसी धर्म के बोले के बारे में, तो ये रोड पे चलने के लायक वो धर्म के लोग इनको नहीं छोड़ते। ये हमारा धर्म ऐसा हिंदू धर्म है कि सब बर्दाश्त करता है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक सीमा हो रही है। ये हमारे हमारी जो सहनशीलता को ये मजबूरी नहीं समझे, ये बहुत गलत कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आरजेडी संजीव जी कोई कार्रवाई नहीं करती है, ऐसे बयानों पर भी कोई टिप्पणी नहीं है। तो आप उनसे पूछिए, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आप उनके नेता से पूछिए, ये मेरा पर्सनल बयान है, ये मैं बता रहा हूँ। और मैं क्या, सारे हिंदू जो भी हैं सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इनको कुछ डिफेक्टिव माइंड हो चुका है, इनका कुछ इलाज का भी जरूरत है। देखिए ना, अब किस धर्म से हैं वो, उन्हीं से पूछिए वो किस धर्म से हैं वो, पूछ रहा हूँ उनसे पूछिए, उन्हीं से पूछिए। अगर उनकी इच्छा है, धर्म से इतने नाखुश हैं, तो धर्म परिवर्तन ही कर लें, उनके लिए बेहतर होगा। आपके सरकार के शिक्षा मंत्री हैं तो अरे छोड़िए, शिक्षा मंत्री हैं तो इसका मतलब थोड़ी अनाप शनाप हमारे धर्म के बारे में बोलेंगे। कोई भी मंत्री धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलेंगे, बर्दाश्त के बाहर होगा। मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं, मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला हिंदू हूं, और सारे हिंदू। लगातार कह रहे हैं कि खुलासा करेंगे, किस चीज का आखिर आगे खुलासा करने वाले हैं रामचरितमानस? अरे इनको कुछ आता है, खुलासा क्या करेंगे भाई? ये खुद एकदम खाली डब्बा खाली वाला स्थिति है इनका। क्या खुलासा करेंगे रामचरितमानस के बारे में, जो सदियों से, हजारों साल से लोग उसको अनुकरण कर रहे हैं, अपने जीवन शैली में उसको लाए हुए, उसका क्या खुलासा करेंगे? ये भाई किसी हाल में उल्टा बोलेंगे तभी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, तो उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये आलतू फालतू बात पे दिमाग लगाए हुए हैं ये।